यस सर। कोनियम का हम लोग 3 सेशन कर चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारा इसका फैसेट हम लोग ने जाना समझा। तो लगभग तो इसका बहुत सारा हम लोग के माइंड में एक इम्प्रेशन इम्प्रिंट हो चुका है। अब कुछ इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, उसको शेयर करने का प्रयास करते हैं। कोनियम जो होता है, इसका देखा गया है कि इसका जो प्रूविंग या डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर या इसका उत्पत्ति ही हुआ था, जिसमें कि जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स था, एसेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस था। तो इस चीज को हम लोग को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत ही हम लोग को हर वक्त हर जगह हेल्प करेगा कोनियम को समझने में। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग एंड जात होता है इस पेशेंट में, बिकॉज कि इसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशियंस होता है, जिसके वजह से वहाँ पे न्यूट्रिशन का लैकिंग होता है, जिसके वजह से वहाँ पे एनर्जी कम मिलता है। और उसके जो बाद जो उसमें असर होता है उस ट्रेमलिंग के फॉर्म में सिम्टम्स आता है, और वहाँ पे जार के फॉर्म में सिम्टम्स आता है। सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम सिस्टम पे इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्शन है। तो जिसके वजह से लिम्फेटिक ऑर्गन पे जो इसका एक्शन है, तो वहाँ पे जब यहाँ कोई भी डिसऑर्डर होता है, तो उसके डिसऑर्डर होने के वजह से वहाँ पे जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसमें टिश्यू में जो ड्रेनेज होता है प्रॉपर नहीं होने के वजह से वहाँ पे एक्युमुलेशन होता है, जिसके वजह से वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू जो वहाँ पे हार्ड इंडुरेटेड हो जाता है। तो उस जगह पे भी हम कोनियम को सोच सकते हैं। इसका एक स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्लैंड पे होता है। तो ओवरऑल मोस्ट ऑफ जो ग्लैंडुलर रेमेडी है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी कोनियम को हम लोग समझते हैं। तो ग्लैंड पे इसका जो असर होता है, तो ग्लैंड पे वहाँ पे इंडुरेशन प्रोड्यूस करता है, हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि कोनियम इज द वन ऑफ द मोस्ट effective and frequent indicated medicines in glandular affection, and especially like that memory, prostate, यूट्रस पे इस ढंग का ये चीज होता है। तो वहां पे अगर जो कुछ आता और इससे और सब सिम्टम्स इसको अगर जो और वहां पे एस्टेब्लिश्ड होता है, तो कोनियम के बारे में हम सोचेंगे। यहाँ पे मोटा मोटी इसलिए बोल रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोग को पहले तो जो मोटा मोटी चीज है उसको समझ लेना है, उसके बाद जो उसमें माइन्यूट चीज है या माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है वो चीज करना है। तो कहीं कहीं जब पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स रहता है, तो वहाँ पे ऑर्गेन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, ऑर्गेन स्पेसिफिक रेमेडी देना पड़ता है। तो इस वजह से इस सब चीज को थोड़ा सा सुपरफिशियली चल रहे हैं, बट उसको हम यहाँ पे उसको इनलाइटेड कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस ढंग से समझना है। तो इसमें विशेष बहुत कुछ नहीं समझना है, ग्लैंड पे समझना है, लिम्फेटिक ऑर्गन पे समझना है। जहाँ पे न्यूट्रिशन का लैकिंग हो, जहाँ पे सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो, और उसके वजह से वहाँ पे एनर्जी की कमी हो, तो ये सब चीज होता है। तो ट्रेमलिंग प्रोड्यूस किया, इंड्यूरेशन टिश्यू में प्रोड्यूस किया, ग्लैंड पे ये इफेक्ट डाल कर करके ग्लैंड पे प्रभाव डाला। तो इस वजह से ग्लैंड पे जो प्रभाव डालता है, तो इसको कार्सिनोमा में बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन होता है, जहाँ पे ग्लैंड पे इफेक्ट हो और कैंसरस इफेक्शन हो गया हो। तो इस ढंग से कार्सिनोमा के केस में भी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होता है कोनियम मेटारिकम। अब ब्रेन पे ये क्या काम करता है, तो ब्रेन पे इसका जो होता है सर्कुलेशन में
वहाँ पे जो होता है प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं कमी होती है, और जिसके वजह से वहाँ पे टिश्यू जो होता है हार्डनेस होने लगता है, इंडोरेशन वहाँ पे हो जाता है, डिजेनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस होने लगता है। और जब डिजेनरेटिव चेंजेस ब्रेन में प्रोड्यूस होता है तो उसके वजह से एज ए जनरलाइज वीकनेस आता है, स्लो प्रोग्रेसिव वीकनेस प्रोड्यूस होने लगता है। हमको बेस को भी ध्यान में रखना है, सडन वीकनेस नहीं है। सो इसका जितना भी कोनियम का जो भी ये चीज मैनिफेस्टेशन होगा, स्लो होगा, प्रोग्रेसिव होगा, इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ब्रेन में उस ढंग से ये चीज हुआ तो वीकनेस आने लगता है। वीकनेस आने के वजह से क्या होता है कि हमारा मेमोरी वीक हो जाता है, किसी चीज में हम सोचने समझने का उतना कैपेबल वो पेशेंट नहीं रह पाता है। उसका अंडरस्टैंडिंग का कैपेसिटी धीरे धीरे कर कर करके कमने लगता है। पेशेंट जो होता है ये सब चीज जब सिचुएशन आता है तो पेशेंट इरिटेबल होने लगता है, और इरिटेबल होने के वजह से इस ढंग का वो इरिटेबल होने लगता है, इस ढंग का सिम्टम्स वहां पे आता है। इसमें एक और बहुत ही ज्यादा जो हम लोग बहुत ही साधारण रूप से भी अगर जो कीन ऑब्जर्वर नहीं भी है, बहुत ज्यादा हम अच्छे ढंग से प्रिस्क्राइब करने का नहीं। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही। हेलो। जी 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 जी। एक फोन आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब। हाँ, सुनाई पड़ रहा है सर? हेलो। जी सर, हाँ सुनाई ठीक दे आ रहा है। रही है। हाँ। हाँ तो वर्टिगो जो होता है इसका मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स होता है। वर्टिगो क्यों होता है? तो जो डिजेनरेटिव चेंजेज हो गया, लैक ऑफ सर्कुलेशन हो गया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये सब चीज के वजह से वर्टिगो वहां पे हमको देखने को मिलता है। इसका एक डॉक्टर नैस थे या कोई और थे, नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन लगता है कि डॉक्टर नैस ही थे। तो एक पेशेंट का वर्टिगो को वो ठीक किए थे। उनका कहना था कि वो जब भी व्यक्ति चलता था तो वाइफ को आगे रख कर करके और उसके कंधे पे हाथ रख करके या हाथ पकड़ के चलता था। ये इसलिए करता था कि वो अगर जो किसी भी साइड अपने हेड को टर्न करता था तो उसको सीवियर वर्टिगो होता था, जिसके वजह से इधर बायां दाहिना वो नहीं देख करके चलता था, और वो बाइक आगे रहती थी उसको फॉलो कर करके वो चलता था ताकि इधर उधर उसको देखना ना पड़े और वो चल सके। तो ये सिम्टम्स के वजह से वहां पे डॉक्टर नैश को मिला और वहां पे कोनियम दिए थे, और पेशेंट बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे ढंग से वो क्योर हुआ था। रैपिड जेंटल क्योर वहां पे आया था। तो यहाँ पे सिम्टम्स भी है, राइट लेफ्ट देखने में उसको, टर्निंग हेड, यहाँ तक कि ब्राइनिया से हम लोग कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे ब्राइनिया में मोशन से वर्टिगो भी एग्रावेशन होता है, और मोशन तो एज ए जनरलाइज ब्राइनिया के का इंडिकेटेड सिम्टम्स है, मोडलिटी है। तो यहाँ पे आई का मूवमेंट भी इसमें वर्टिगो प्रोड्यूस करता है। तो इस ढंग से ये पेशेंट जो होता है वर्टिगो प्रोड्यूस होता है लेफ्ट राइट साइड देखने से। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो पेशेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनली सेड होता है, डिप्रेस्ड होता है, स्लाइट स्लाइट ट्रिफल्स थिंग्स इसको बोदर करने लगता है। ट्रिफल्स मैटर से भी ये पेशेंट डिस्टर्ब होने लगता है, इरिटेट होने लगता है। कारण कि ये मेंटल वहां पे वर्क ही नहीं कर रहा है, वहां पे उस ढंग का एनर्जी ही नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से ये सब चीज हो रहा है। तो इस ढंग से स्लाइड भी इसको इफेक्ट कर रहा है, और ये सब चीज होने के वजह से वो एंक्सियस होने लगता है। अब कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, थोड़ा सा भी मेंटल एग्जर्शन होगा तो परेशान हो जाएगा, वो ना कर पाएगा। तो उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा?
वो एंग्सियस होने लगेगा। वो भविष्य के बारे में सोचने लगेगा व्यक्ति कि अभी अगर जो हमारा ये स्थिति है तो फ्यूचर में और कैसे काम चलेगा। तो एंग्सियस अबाउट फ्यूचर हो जाएगा, एंग्सियस एंजाइटी अबाउट फ्यूचर होगा, प्रेजेंट में एंग्सियसनेस आ जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा हम लोग का हर बुक में, हर जो ऑथर हैं लिखे हैं कि ओल्ड बैचलर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल दवाई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ओल्ड बैचलर को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो हो गया, इसका जो चीज होता है, कोई भी चीज जो होता है सप्रेशन से, इसका सारा चीज का एलिमेंट फ्रॉम सप्रेशन जो होता है, इसका बेसिक जो नीड होता है, बेसिक जो डिजायर होती है, अगर जो वो फुलफिल नहीं होता है तो वहां से इसका जो भी पैथोलॉजी होता है वो ओरिजिन होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है, और वहीं से वो डिजीज कंडीशन में चला जाता है। अदरवाइज ये अभी के पहले तक वो हेल्थी कोनियम को हम लोग देख रहे थे, लेकिन अब अगर जो उसका सप्रेशन होगा, बेसिक बेसिक डिजायर का सप्रेशन होगा, तो वो डिजीज कंडीशन में जाने लगेगा। और अगर जो हेल्दी कंडीशन में रहता है तो क्या रहता है, बहुत ही वो शौकीन रहता है, बहुत सारा चीज का उसको डिजायर रहता है। बोला जाता है ना, कोनियम को मेटेरियलिस्टिक मेडिसिन यानी मेटेरियल वर्ल्ड में ये ज्यादा इंजॉय करता है, ज्यादा अपने आप को खुश पाता है, अपने आप को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही रखना चाहता है। तो अब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो रखना चाहता है, किसी कारणवश, किसी सिचुएशन वश, किसी ऐसा सरकमस्टांसेस हुआ जिसके वजह से उससे उसको विमुक्ति हो गया, उससे वो पीछे रह गया, उसको वो फुलफिल नहीं हो पाया, तो फिर इसका पैथोलॉजी स्टार्ट होने लगता है। वहां से हमको डिजीज कोनियम मिलने लगता है, पैथोलॉजिकल कोनियम मिलने लगता है, मॉर्बिड कोनियम मिलने लगता है। तो इस ढंग का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें, अब कोई टेम्परामेंट पे हम ध्यान देते हैं, तो इसका टेम्परामेंट जो होता है मेलानकोलिक होता है, इरिटेबल और नर्वस टेम्परामेंट का इसका पर्सनालिटी पर्सन रहता है। तो टेम्परामेंट में क्या देखें, मेलानकोलिक हो गया, इरिटेबल और नर्वस टेम्परामेंट हो गया। मियाज में कहाँ इसका है, मियाज किस ढंग का ये चीज कोनियम के पीछे ये चीज कर रहा है, तो ये सिप्लिटिक मियाज की दवा है। तो सिप्लिटिक जहाँ पे हो तो वहां पे सोचेंगे तो हर मेडिसिन में हर मियाज रहता है, लेकिन जिसका प्रीडोमिनेंसी ज्यादा रहता है, हर पेशेंट में हर मियाज में रहता है, लेकिन उसका टोटलिटी जब लिया जाता है और प्रीडोमिनेंसी जो देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन को भी हम सेलेक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली पेशेंट को भी हम समझते हैं कि ये इसमें कौन सा म्याज में ये चीज है। तो इस ढंग का है। तो इसका जो है म्याज सिप्लिटिक म्याज में है, कैंसरस टेंडेंसी की ये दवा है। डायथिसिस जो है इसका, स्क्रोफुलस डायथिसिस का ये पेशेंट है। पीछे भी हम लोग ने चर्चा किया कि ग्लैंड पे ये ज्यादा असर करता है, तो स्क्रोफुलस इन द सेंस ऑफ इफेक्ट्स ऑन द ग्लैंड, ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ माइंड का जो थीम है उसके ऊपर कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो यहाँ जो हमने कहा कि इसका जो भी जर्नी शुरू होता है कोनियम का, तो सप्रेशन से शुरू होता है। जो बेसिक लाइफ का नीड है, डिजायर है, वो जब नहीं पूरा होता है तो वहां से कोनियम पैथोलॉजी शुरू होने लगता है। तो अगर जो कोई बच्चा है या फिर कोई विडो है, तो एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं और वो हर जगह लगा सकते हैं, उससे हमारा समझने का कुछ कौन एक इमेज तैयार हो सकता है। तो एक तो विडो को लेंगे और एक छोटा बच्चा जो स्कूल चिल्ड्रेन है। तो स्कूल कोई स्कूल चिल्ड्रेन है और बहुत ही पढ़ने में ठीक ठाक है, और उसकी माँ उसका बहुत ज्यादा केयर करती है, और केयर करने के बाद उसका एक भाई भी है, और भाई जो है डोमिनेटिंग नेचर का है। किसी कारण बस वो उसकी माँ का डेथ हो जाता है। अब डेथ हो जाता है तो बच्चा का जो भी माँ प्रॉपर केयर करती थी, हर चीज को समय पे देती थी, उसका सारा नीड को पूरा करती थी,
और उसका जो अब तो माँ रही नहीं, और बच्चा बेचारा अकेले रह गया। और वो भाई है, तो भाई भी डोमिनेटिंग नेचर का है। और भाई जो डोमिनेटिंग नेचर का है तो इसको टॉर्चर करता है, टीजिंग करता है, इसको ह्यूमिलिएट मतलब उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इस ढंग का ये चीज होता है। तो फिर उसका क्या क्या होता है और किस ढंग का प्रेजेंटेशन होता है, कुछ इस ढंग से देखेंगे। अब एक वीडो है, ईयरली जब वीडो हो जाती है, बट उसका भी तो डिजायर होता है। वो कोई भी गर्ल्स हो या जब मैरिज होता है, और ईयरली मैरिज के बाद अगर जो किसी कारण बस ये चीज डेथ हो जाता है, लेकिन उसका डिजायर तो रहता है कि अच्छे ढंग से समाज में जाए, सोसाइटी में जाए। हर का ये इच्छा होता है कलरफुल क्लोथ पहुंचे। लेकिन हम लोग के रेस में, हम लोग के कल्चर में कहीं कहीं है कि उसका ड्रेस को चेंज कर दिया जाता है। कोई भी वैसा शुभ मुहूर्त या कोई वैसा ओकेजन रहता है, तो वहां से उसको बोला जाता है कि भाई तुम सामने नहीं आओ, तुम ये पीछे रहो। कोई फेस्टिवल है तो वहां पे वो सेलिब्रेट नहीं करने को, ये चीज कल्चर जो होता है, इस ढंग का ये चीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा सिनेरियो उसका चेंज हो रहा है जो था। और वहां से बिल्कुल उसका वो सब चीज से विड्रॉवल होने लगा है, सिचुएशनल बस। तो इसमें कुछ 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 जो थीम आता है उस ढंग से आता है। जैसे वीडो है तो कलरफुल क्लॉथ्स पहनती थी, अब उसको कलरफुल क्लॉथ्स को नहीं पहनने को दिया जा रहा है। कोई फेस्टिवल में वो जाना आना मतलब इंजॉय करती थी, उस ढंग का ये चीज नहीं आ रहा है। कोई ओकेजन में उसको पीछे रहने को कह दिया जा रहा है। अब उसका छोटा छोटा जो नीड है, छोटी छोटी जरूरत भी है, उसको भी पूरा करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी, ग्रेट एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है। तो ये सब ढंग से जो माइंड का जो एक तैयार होता है, तो वो कोनियम की तरफ ले जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि इस ढंग से वो मेंटली प्रेशराइज हो जाती है, हाई मेंटल प्रेशर उस पे आता है। और उसके वजह से कंप्लेन आने लगता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी छोटी चीज सी चीज के लिए, अपना सर्वाइवल के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और इस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है। कारण कि छोटा सा जो चीज था, अब अपने हस्बैंड से, चाहे वो बच्चा जो है इसी माँ से वो डिमांड को पूरा करवा लेती थी, नीड को पूरा लेता था बच्चा। लेकिन अब माँ रही नहीं, उसका हस्बैंड रहा नहीं, तो छोटी छोटी आवश्यकता के लिए उसको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। कुछ ऐसी आवश्यकता है जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है। स्लाइड थिंग्स के वजह मतलब ट्रिपल चीज के लिए भी। तो इस ढंग से पोनियम को अगर जो हम रूब्रिक्स में डालेंगे, तो मेंटल प्रेशर या हाइपरटेंसिव में, तो वन ऑफ द सबसे आगे कोनियम ही आता है। फाटक उटक में, फाटक रिपर्टी में डालेंगे तो उसमें भी कोनियम कवर करता है। तो इस ढंग से हाई मेंटल प्रेशर की जब भी सिचुएशन आती है, तो वहां पे कोनियम को एक बार सोच सकते हैं। और सब सिम्टम्स वहां पे अगर जो इसको साथ देता हो तो। अब कोनियम का ये सब बात जो हो गया, इसके वजह से वो एंसियस होने लगता है, घबराए हुए स्थिति में रहता है, कोई काम को प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाता है। वहां पे ये सब चीज होने के बाद वजह से माइंड पे भी, ब्रेन पे भी डिजेनरेटिव चेंजेज आने लगता है। ये सब चीज होने के वजह से, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगने की वजह से, बहुत सारा इकोनॉमिकल सोशल उसका डिजायर को सप्रेस हो जाने के वजह से, एम्बिशन उसका फुलफिल, वो बच्चे का क्या है, अब एम्बिशन था और फिर उसका एम्बिशन में थोड़ा इंटरप्शन आ गया, वो दिक्कत रुकावट आ गई। तो ये सब चीज सिनेरियो होने के वजह से वो जो गर्ल थी, बहुत ही कलरफुल क्लॉथ पहनने का शौकीन थी, इंथुजियास्टिक नेचर की थी, वहां पे वो चीज खत्म हो गया। और वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगी, वो अपने आप को डिप्रेसिव महसूस करने लगी। और उसको वो छोटा सा भी चीज टॉर्चर महसूस होने लगा। अब उसका नहीं देना, वो समझ रहे कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है, इस ढंग का मैनिफेस्टेशन उसके माइंड पे हावी होने लगता है। और ये सब चीज होता है।
तो वो क्या होता है कि नर्वस कंडीशन में जाने लगता है। और ये सब चीज नर्वस होने पे कोनियम का पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। जबकि हेल्दी जो कोनियम था वो विवेसियस था, फुल ऑफ एनर्जी था। हॉटी क्लॉथ्स उसका रूब्रिक्स है, हॉटी क्लॉथ्स का डिजायर रहता था। लाइक टू बियर हिज बेस्ट क्लॉथ्स, इस ढंग का उसका ये चीज इच्छा रहता था। आइडिया उसका अबाउंडेंट था, बहुत सारा आइडिया उसके पास रहता था। क्लियरिटी ऑफ माइंड था। अब यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूजन आने लगा, नर्वसनेस हावी होने लगा। वो एक्स्ट्रावेगेंस स्थिति में रहता था। अब वहां पे अलग चीज तैयार होने लगा, अलग चीज होने लगा। एम्बिशन फेम फोर था, बहुत नाम कमाने का, बहुत उसका एम्बिशन था कि नाम हो, ये चीज हो। तो वहां पे इस ढंग का हेल्दी वाला था। वो सेंटिमेंटल पेशेंट था, पर्सनालिटी था, पैशनेट था, मैग्नेटाइज इम्युलेशन था, लोगों को अट्रैक्ट करने की क्वालिटी उसमें थी। तो ये सब बेसिक जो चीजें था बिहेवियर कोनियम का था। क्या था, विवेसियस हो गया, हॉर्टिकुलस हो गया, ये सब चीज जो बताए ये चीज हो गया। अब सपोज करें कि वो छोटा बच्चा जो है उसका जो भाई जो है जो डोमिनेटिंग नेचर का है, और डोमिनेटिंग नेचर के वजह से उसकी छोटी छोटी आवश्यकता को वो नहीं पूरा करने देता है। फादर जो है बाहर में काम करते हैं, फादर छोटी छोटी बातों को का कंसर्न नहीं रखते हैं, जिसके वजह से वो ग्रीफ में जाने लगता है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ हो गया, माँ का प्यार वहां छूट गया, तो एलिमेंट्स फ्रॉम लव ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हो गया। ये कहीं भी लगा सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल दिए समझने के लिए एक हम तैयार किए हैं। तो इस ढंग से है, ये नहीं कि वही बच्चा हो वही विडो हो। तो ये ढंग से एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ हो गया, लव ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट हो गया। अब उसको लगा कि क्या हमारा तकदीर था और कहाँ से कहाँ हो गया। तो फॉर्चून फॉर फ्रॉम रिवर्स ऑफ का उसके थिंक माइंड में थॉट आने लगेगा, वो सीरियस होने लगेगा, स्टार्टिंग स्टार्टलेट इजिली हो जाएगा, छोटी छोटी बातों से चौंक जाएगा। एंगर डिसाइड ऑन सेल्फ बीइंग, थोड़ी सी बातों से आप पे से बाहर हो जाएगा वो, अकेले में रोएगा। तो रुब्रिक्स है बीपिंग एलोन बेइंग, सोविंग बीपिंग भी, अब सोविंग करेगा रोने के साथ साथ। डेलूजन ग्रीफ वेट ऑफ अपॉन हिम, ए ग्रीफ कर करके एक रुब्रिक्स है। डेलूजन ग्राउंड ग्रेव अवे बीनीथ हिज फीट, उसको लगता है हमारे पैर के नीचे से सारा जमीन ही खिसक गया, क्या थे क्या हो गया, इस ढंग का ये चीज आने लगता है। एलिमेंट्स फ्रॉम मोर्टिफिकेशन होने लगता है, उसका भाई उसको टॉर्चर करता है, परेशान करता है। तो उस ढंग से वो मोर्टिफिकेशन के स्थिति में आ जाएगा, मोर्टिफिकेशन होगा, उसके बाद से उसको परेशानी हो जाएगी, वो अपने आप को इम्ब्रेस फीलिंग करने लगेगा। तो उसका ड्रीम भी कैसा आएगा, तो ड्रीम ह्यूमिलिएशन का आएगा। अब डिलूजन क्या होगा, डिलूजन इंजूरी अबाउट टू रिसीव इंजूरी इज, फिर क्या होगा, डिलूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड, इस ढंग का ये चीज होगा। अब डिलूजन परस्यूड ही बाय इनेमी बाई, उसको लगेगा कि हमारे पीछे कोई लगा हुआ है, उसका भाई जैसे उसके पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ रहता है। उसका भाई जॉब कर लिया, जॉब करने के बाद अच्छे पोस्ट पे चला गया, अब ये बेचारा है, इसके पास धन संपत्ति जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो भी सोचता है कि इसको मार दें, किसी ढंग से षड्यंत्र रच कर करके इसको खत्म कर दें, ताकि इसका प्रॉपर्टी भी हमारे नाम से हो जाए। तो इस ढंग से ये चीज उसके माइंड में आता है कि डिलूजन परस्यूड ही बाय इनेमी बाई, इस ढंग से ये चीज होता है। डिलूजन गूज इज ही, उसको लगता है बत्तख, गूज GOOSE, गूज मतलब बत्तख होता है। वो अपने आप को समझता है कि लगता है हम बत्तख हैं। बत्तख का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फुलिश पर्सन, ऐसा हम कुछ कर ही नहीं पा रहे भाई, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो इस ढंग का ये चीजें उसके माइंड में आने लगता है। एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड बरी होता है। अब कोई ओल्ड व्यक्ति है, उसका किसी कारण बस पार्टनर का डेथ हो गया। अब वहां पे उसका डिजायर तो है, बट वहां पे वो डिजायर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। चाहे कोई संत महात्मा है,
वो अपने जो सेक्सुअल ये चीज है उसको कंट्रोल करते हैं। तो वहां पे क्या है, एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी कर करके है। ये पेशेंट जो होता है इमेटिवनेस रहता है, बहुत ही इमेटिव पर्सनालिटी का रहता है। अब ये सस्पिशन में चला जाता है, तो सस्पिशियस नेचर का हो जाता है। अब दुनियादारी से, लोगों से, समाज से ये हट करके रहना चाहता है। तो केयर कंपनी एवर्सन होने लगता है इसको। एंक्सियस कॉन्टिनेंस प्रोलॉन्ग फ्रॉम, इस ढंग का वो जो अपने आप को, डिजायर को, सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करता है। तो एंजाइटी होता है उसको, कॉन्टिनेंस प्रोलॉन्ग फ्रॉम कर कर करके उसको ये चीज होता है। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी प्रेजेंट अबाउट, भविष्य का भी एंजाइटी रहता है और वर्तमान का भी एंजाइटी रहता है। ये ढंग का ये चीज आता है। ये सब चीज होने के वजह से उसका ऑकवर्डनेस टाइप का आने लगता है। कोई भी चीज जो करना चाहता है वो प्रॉपर मसल्स और उसका ये चीज नहीं साथ देता है, तो ऑकवर्डनेस होता है। तो एक रूब्रिक्स है, ऑकवर्डनेस, टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, एम्ब्रॉयडरिंग। ये एम्ब्रॉयडरिंग में बहुत ही माइन्यूट सुई वगैरह का काम होता है। तो वहां पे वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता है, उसका सही ढंग से परफॉर्म नहीं। ये चीज है। तो इसका पर्सन जो होता है चिली पेशेंट होता है, रेस्टलेस रहता है। एपेटाइट इसका होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, पुअर हो जाता है। स्लीप इसका, स्लीप पैटर्न जो होता है एंक्सियस रहता है, कोमेटो स्लीप जैसे ओपियम का रहता है। इसका पर्सपायरेशन का बहुत ही पिक्यूलियर ये चीज है। पर्सपायरेशन ड्यूरिंग स्लीप रहता है, जैसे ही सोएगा वैसे ही पसीना आने लगेगा। इसका ड्रीम्स जो रहता है एमोरस रहता है, डेंजर रहता है, डेथ का ड्रीम आता है, इनेमी का ड्रीम आता है, ह्यूमिलिएशन का ड्रीम आता है, ये धमकी भरा हुआ ड्रीम आता है, इंटिमिडेशन बोला जाता है, इंटिमिडेशन का ड्रीम आता है, यानी धमकी भरा हुआ ड्रीम आता है। पर्सपायरेशन तो इसका हम लोग देखे ही कि जैसे ही स्लीप होता है वैसे ही पर्सपायरेशन होने लगता है। और नाइट के समय इसका पर्सपायरेशन ज्यादा होता है और प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन होता है, वो भी सिंगल पार्ट में होता है। और खास कर करके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में इसका पर्सपायरेशन ज्यादा होता है। मोडालिटी में जो होता है इसका एग्रावेशन नाइट में ज्यादा होता है। जैसे ही बेड पर लेटेगा, लाइंग डाउन में इसका एग्रावेशन होता है, टर्निंग में एग्रावेशन होता है, बेड से उठेगा, राइजिंग अप इन बेड, इसमें एग्रावेशन होता है। कुछ मोडेलिटी एमुलेशन से रिलेटेड है। तो लाइट सन्स ऑफ, यानी डार्क ये पसंद करता है। ये सब चीज होते होते वो डार्क को ही अपना पसंद करने लगता है। इसका एक फिजिकल में मोडेलिटी है जिससे आराम मिलता है। तो अपने एक्सट्रीमिटीज को हैंग डाउन करता है, तो इसको अफेक्टेड पार्ट को हैंग डाउन करता है तो वहां पे आराम मिलता है। मोशन से इसको रिलीफ मिलता है। वर्टिगो इसका प्रोमिनेंट है, स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन और टर्निंग हेड इन बेड। ये दो मॉडलिटी है, ऐसे तो वर्टिगो में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन दो मॉडलिटी ज्यादा प्रोमिनेंट है। ट्यूमर का इसका नेचर होता है स्टोनी हार्ड ट्यूमर रहता है। ग्लैंड के जगह पे ग्लैंडुलर ट्यूमर ज्यादा रहता है। और पेनफुल टू टच, स्पेशली ग्लैंड, ग्लैंड में जो ट्यूमर रहता है वहां पे टच करेंगे तो पेनफुल ट्यूमर रहेगा, स्पेशली ग्लैंड का। ऐसे तो ट्यूमर इसका पेनफुल रहता है, बट स्पेशली ग्लैंड का ट्यूमर जो होता है पेनफुल रहता है, वो भी टच के बाद। ट्यूमर में कैंसर थ्रू टेंडेंसी, कैंसर टेंडेंसी का ये चीज आता है, टुवर्ड कैंसर जाता है। पैरालिसिस तो देख ही लिए थे, स्पेशली एसेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस था। यूरिन का जो होता है इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ यूरिन होता है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन इन बीपीएच के लिए है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के लिए बहुत ही अच्छा दवाई है। तो इस वजह से वो भी काम करता है। और इंटरप्टेड फ्लो इसका यूरिन का रहता है। और उसके साथ क्या रहता है, विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही ज्यादा परेशानी के साथ इसका वॉइड यूरिन होता है।
इसका लाइट से एवर्सन होता है। तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन था सर। थैंक यू। समय का भी ध्यान रखना चाहिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, डॉक्टर राघवेंद्र सर हैं, तो उनका भी हम लोग सुनेंगे तो बहुत ही हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही सर।